हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद कुशवा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा ये पांचवा टॉपिक है, पांचवा लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का क्या फंक्शन है। जैसा कि हमें पता है टेस्टिस का मेन जो फंक्शन है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करना है। क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, शुक्राणुओं का निर्माण करना है। तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अर्थात द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? तो अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरे को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरी प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है? एक्चुअल में टेस्टिस में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक सेल ऐसे सेल्स होती हैं और कुछ बीच बीच में इस तरीके की सेल होती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं जर्म सेल और ये सर्टोली सेल है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें जो जर्म सेल है टेस्टिस का, हमारे जो जर्म सेल है, अब ये जर्म सेल क्या करता है? यही स्पर्म का निर्माण करता है। आगे हम देखेंगे सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, इसमें हम देखते हैं। अब जर्म सेल को हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं या एमसी कह सकते हैं। इसी को हम स्पर्मेटोजेनिक सेल भी कहते हैं। अब ये स्पर्म जर्म सेल क्या करता है? जर्म सेल स्पर्मेटाइट का निर्माण करता है। क्या करता है? स्पर्मेटाइट का निर्माण करता है। और ये जो प्रक्रिया है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटाइट में मेटामॉर्फोसिस होता है, रूपांतरण की प्रक्रिया होती है और इस रूपांतरण के द्वारा ये स्पर्मेटाइट स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस दो चरणों में संपन्न होता है। एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटाइट्स का निर्माण होता है और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटाइट से स्पर्म बनते हैं, यानी कि स्पर्मेटाइट में मेटामॉर्फोसिस होकर के वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। जैसे देखिए एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज होते हैं। कितने? 3 स्टेप्स में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। पहला फेज जो होता है उस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरे फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। और तीसरे फेज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस फेज। अर्थात ये जो 3 फेज है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, इस मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कह सकते हैं? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। ये 3 फेज में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। सर्वप्रथम क्या होगा? देखिए ये क्या है? ये सेल जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सेल, इनको हम कहते हैं जर्म सेल। अब इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n, अर्थात 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब ये क्या करेंगे? इसमें से कुछ सेल निकलेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n होगी, यानी कि 46 होगा। कितना होगा? 46 होगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं? जब इसमें से मल्टीप्लाई करके बाहर निकलती हैं तो इन सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया, अब इसमें ग्रोथ होगा। क्या होगा?
ये विकास करेंगे और ग्रोथ करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें भी अभी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n है, अर्थात 46 है यहां तक। अब इसके बाद क्या होगा? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शनल डिवीजन होगा, अर्थात मियासिस होगा। अब उस मियासिस में मियासिस फर्स्ट होगा और क्या हो जाएगा? 2n से n बन जाएगा, अर्थात इसमें अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 23 हो जाएगी। n बराबर कितना हो जाएगा? 23, अर्थात 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फर्स्ट मियासिस में 2 सेल बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। अब इसमें पुनः क्या होगा? मियासिस सेकेंड होगा, सेकेंड मियासिस होगा और ये बना लेंगे क्या? स्पर्मेटाइड। ये क्या है? हमारे स्पर्मेटाइड हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23। कितनी है? 23। ठीक है। अब इसमें ग्रोथ फेज हो गया, मैच्योरेशन फेज होगा, डिवीजन फेज हो गया। अब ये मैच्योरेशन फेज जिसमें क्या होगा? अब ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अब ये स्पर्मेटाइड जाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे क्या है? स्पर्म है। क्या है ये? स्पर्म। अर्थात एक जर्म सेल से, ह्यूमन में, मेल में एक जर्म सेल से कितने? 1 जर्म सेल से कितने? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कितने स्पर्म बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बड़ा आसान सा फेज है ये। पहले जर्म सेल ग्रोथ मल्टीप्लाई करके स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगा और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होकर के ये बनेगा और फिर इसके बाद इसमें मियोसिस सेकेंड होगा और ये स्पर्मेटाइड बन जाएंगे। स्पर्मेटाइड से ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू स्पर्म बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये आज हमारा एक छोटा सा वीडियो था स्पर्मेटोजेनेसिस पे। अब इस वीडियो को आप देखिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।